नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। उमरिया जिले के मानपुर जनपद में बीते दिनों खाद के लिए परेशान किसान के साथ जहां पुलिस के द्वारा की गई मारपीट और एफआईआर के मामले में जिले के प्रभारी मंत्री ने जांच की बात कही है, वहीं खाद की किल्लत को लेकर भी पर्याप्त खाद की उपलब्धता की बात उन्होंने। लेकिन जिले में किसान खाद के लिए अब भी लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। दरअसल उमरिया जिले में छात्र छात्राओं के साइकिल वितरण कार्यक्रम में एक दिवसीय प्रवास पर जिले के प्रभारी मंत्री व मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान उमरिया पहुंचे। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे खाद की किल्लत व उपलब्धता को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि जितनी मांग थी उससे अधिक खाद जिले में भेजी गई, लेकिन हमारे किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण भीड़ बढ़ती है। वहीं अनिल नामक एक किसान के साथ हुई मारपीट और एफआईआर को लेकर जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किए तो इस पर उन्होंने इस बात पर जांच की बात कही है। दूसरी तरफ किसान पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस के सामने आते हुए कहा कि किसान हितैषी सरकार किसानों पर ही एफआईआर दर्ज कर, जो गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं उमरिया से ब्रजेश। ब्रजेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका अटल संदेश में। ब्रजेश, जिस तरीके से प्रभारी मंत्री ने किसान पर एफआईआर की बात को लेकर कहा कि जांच की बात की है, लेकिन अब एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। एफआईआर के बाद क्या जांच होगी और क्या जांच के बाद वह तमाम पहलू सामने आएंगे कि एफआईआर गलत हुई है या सही हुई है? क्योंकि मारपीट का मामला है, किसान के साथ मारपीट हुई है, वह खाद के लिए लाइन में खड़ा था और इस दौरान ये घटना सामने आई। जी, मैं आपको बता दूं कि उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक की एक कहानी है, जहां पर एक किसान खाद लेने वहां पर जो कृषि विभाग के जो वितरण केंद्र होते हैं वहां पर वो खाद लेने गया था। हुआ यूं कि जब उसको किसान को खाद नहीं मिल पा रही थी तो वो लाइन पे लगाए गए, लोग टोकन बनाया गया और वो जो थंब की मशीन होती है उसका वेरीफाई किया गया, उसके डॉक्यूमेंट्स लिए गए और उसके बाद जब खाद देने की बारी आई तो उसे लाइन पे लगा दिया, टोकन देके लाइन पे लगा दिया। जब टोकन लेके वो बेचारा किसान परेशान था, गर्मी इतनी भयंकर थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। तो उस दौरान ना वहाँ पानी पीने की व्यवस्था, ना वहाँ पर छाया की व्यवस्था, लेकिन किसान फिर भी धूप में लग के लाइन पे लेके खाद ले रहा है। लेकिन उस किसान के साथ जब पुलिस के लोगों ने बदतमीजी की, उसके साथ मारपीट किया, मारपीट करने के बाद उसको ऊपर एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। अब यहाँ के प्रभारी मंत्री कहते हैं, यहाँ का जिला प्रशासन कहता है कि हम इसकी जांच करवाएंगे। आखिर जांच किस बात की कराएंगे? जब आपने एफआईआर कर दिया, उसके ऊपर केस लाद दिया तो केस तो लद गया ना, केस तो अब तक तो उसकी पेशी होगी। अब आप जांच के लुभावन बात कर सकते हैं कि जांच करवा लेंगे और आपकी एफआईआर कटवा देंगे, ये तो प्रोसीडिंग की बात है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में तो किसान के ऊपर तो एफआईआर। बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा कि जिले में जितनी जरूरत थी, जितनी आवश्यकता थी, उससे ज्यादा खाद भेजी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किल्लत हो रही है खाद की। किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यदि जितनी खाद की आवश्यकता थी उतनी खाद जिले में पहुंची तो आखिर खाद गई कहां? क्या खाद की कालाबाजारी हो रही है? यदि हो रही है तो प्रशासन इस दिशा में क्या कर रहा है? यदि कालाबाजारी नहीं हो रही है तो किसानों तक खाद क्यों नहीं पहुंच पा रही है? किसान अभी भी लंबी लंबी कतारों में नजर आते हैं। इस पर क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको बता दूं, बड़ी चौंकाने वाली बात बताता हूं आपको कि यहाँ की मानपुर की जो विधायक हैं मीना सिंह जी, उन्होंने लाइन लगवा के रात में खाद वितरण करवाया है। अगर ये बात सही है कि गलत है, ये तो सूत्र कहते हैं हमारे कि खाद जो आई है, जो तादाद था उससे कम खाद आई है उमरिया में। इस कारण से कुछ ब्लैकमेलिंग भी हो रही है, खाद महंगी भी बिक रही है। किसानों को जो वहाँ पर से वितरण केंद्र, वहाँ से खाद मिल ही नहीं रही है। किसान परेशान है, धूप में खड़ा रहता है, छांव में खड़ा रहता है, भूखों प्यासों मर रहा है। ये मतलब इसे अन्नदाता कहा जाता है, इसे अपन अन्नदाता कहते हैं। और अन्नदाता की कहानी ये है कि उसके ऊपर एफआईआर हो रही है। रात में वो खड़े होकर खाद के लिए लाइन लगा के खड़ा रहता है कि मेरा नंबर सुबह तक तो आएगा ही। जी प्रदीप।
जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब जांच की क्या बात प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, प्रशासनिक अमला अब क्या कह रहा है कि प्रभारी मंत्री ने जब जांच की बात कही है, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है, इस बारे में अपडेट लिया है क्या आपने? अब मैं बता देता हूँ कि इस जब पूरे मामले के बाद जब किसान के ऊपर FIR हो गई, उसके बाद अब यहाँ के कृषि के अधिकारी और तहसीलदार और आपके SDM, ये जो अमला होता है, ये अब दुकानों का सर्वे कर रहे हैं कि किस दुकान में कितनी खाद रखी है, कहाँ से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है नहीं हो रही है। अब ये दुकानदारों के पास जाके उनके ऊपर छापे मार की कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनके पास से मिलता क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश, आपका अटल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अटल संदेश की टीम के साथ जुड़ने के लिए। देखिए किस तरीके से ये लगातार बात सामने आ रही है। एक तरफ जहां प्रभारी मंत्री ये कह रहे हैं कि जितनी आवश्यकता थी जिले में खाद की, उतनी मांग पूरी की गई है, जिले में उतनी आवक हुई है खाद की, लेकिन उसके बावजूद भी अन्नदाता खाद के लिए परेशान है। निश्चित रूप से फसल में खाद की इस दौरान आवश्यकता है, बारिश भी हो रही है, किसान लगातार लाइनों में लगकर खाद की अपनी मांग को पूरी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर एक किसान पर FIR दर्ज हो जाती है तो यह सवाल जांच का जरूर बनता है, जिसकी बात भी प्रभारी मंत्री ने कही है, जांच की बात कही है। अब देखना यह होगा कि किसानों के खाद की एक किल्लत कब दूर होती है और इस FIR में प्रशासन क्या एक्शन लेता है। गलत हुआ है, बेचारे किसान लोग बहुत परेशान थे। मैं भी जाकर देखी हूँ परसों, इतनी परेशानी में कोई व्यक्ति जूझ रहा है, 10-10 दिन से वो जाके लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाराज़ होना जायज़ है। और ये FIR जो हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। किसान बेचारे आक्रोश में तो रहेंगे ना। बताइए, जब फसल खेत में जाके देखते हैं, वो कई मेहनत करते हैं, रात दिन वो लोग जाके, फसल सूख रही है उनकी, पीली पड़ रही है फसल, ये फसल को देखकर किसान का आक्रोश में होना जायज़ है, और ये जो किए हैं वो गलत है। कांग्रेस क्या इसमें रहे सारे किसान इतना मतलब गाड़रों जैसे जैसे भेड़ का है ना, भेड़ की गिनती में मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की दे दे करके और परेशान थे सर। पानी तक तो सर, यहाँ तक कि पानी तक पीने के बाद कल की धूप और कल की यूरिया नहीं मिली सर, शाम तक नहीं मिली। फिर एक मतलब मजबूरी बस, क्योंकि मेरे खेत में सर थोड़ा सा खेत है, वो भी जंगल की ज़मीन में खेत है सर, थोड़ा सा खेत होने के कारण मैं रो रहा था, है ना, जैसे बच्चों का पेट का दाना जाता रहा है। तो एक महिला बोली कि तुमको अगर ज़रूरत है उसको दया होगा, लेकिन सर वो दी पैसे। वो जानकारी मेरे जानकारी में आया है। जहाँ तक मैंने अभी आपसे पहले मैंने पत्रकार वार्ता की और मैंने कहा है कि यहाँ के मैं किसानों को आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैंने समीक्षा की है और समीक्षा में मैंने जानकारी निकाली है कि यहाँ पर जो किसान है मात्र 10% किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि 90% किसान जो है खेती वाले हैं, आज भी किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा भी नहीं लेते और खाद भी नहीं लेते। उसके कारण कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। और जहाँ तक खाद बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। और आज ही मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि उसका एक DO लेटर बना के हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। समझाइश भी दी जा सकती थी, लेकिन यूरिया तो नहीं मिली। लेकिन एक देखिए वो क्या कारण है कि उसके खिलाफ FIR हुई है, वो जांच का विषय है। और हमारे अधिकारी SP और कलेक्टर को मैंने कहा कि उसकी जांच करेंगे, कारण क्या है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसके बाद भी चिंता करेंगे। जिस विभाग नहीं FIR नहीं हुई है, वो शायद जैसे मेरे नॉलेज में तो नहीं था, तो मैं TI से भी और फिर गोदाम प्रभारी से भी जानकारी लिया कि भाई ये क्या बात है। तो TI के द्वारा बोला गया कि नहीं, उसको हमारे जो कर्मचारी वहाँ लगे हुए थे पुलिस वाले, वो लेके आए थे और उसको मतलब थाने में बैठा करके समझाइश दिए हैं कि इस प्रकार से वहाँ मतलब हुड़दंग आपको नहीं करना है। और कुछ देर उसको बैठाए थे, फिर छोड़ दिए हैं। और वो बोल रहे थे कि मुहचल का वगैरह उसको लिखा करके छोड़ दिया। मामला तो दर्ज हुआ है सर उसमें? नहीं, TI से तो जानकारी लिया तो उसने मामला दर्ज जो आया है उसमें FIR की बात लिखी। अभी इसका तो मुझे नहीं मालूम कि धारा लगे हैं कि क्या है, पर जो जानकारी हमने TI से लिया तो उसमें FIR की बात नहीं कही।